और लाठी मार मार के सबको पस कर दिया। हम लोग भी मार खाए हैं। मुलायमा का बाप बनाएगा, मुलायमा मजदूर सब जिंदे फेंकवा दिया। अरे वो वक्त अब गुजर गया है, खैर उसके सभी मुलायमा का बनाएगा उसका। दुनिया ने उस सत्य को देखा है, उसमें कुछ कहने का ये नहीं। अच्छा, फिलहाल राम मंदिर बन रहा है। लाठी खाए है पर। अच्छा, फिलहाल राम मंदिर बन रहा है और तो इसे जो है इसे लेकर के आप क्या कहेंगे, खुशी किस तरीके की? अरे खुशी है, खुशी से हम लोग को चले, इतना खुशी है, इतना पसंद है और सब लोग खुश हैं। तो कुल मिला के हम कोई था न कोई करने वाला था, जो योगी ने कह दिया और तो मंत्री कह दिया, ऐसा किसी दम नहीं था। बोलो हेलो। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जी हाँ दोस्तों, और एक चौपाई और है यहाँ की। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में और अयोध्या से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ का पूरा दृश्य। और यहाँ पर इस वक्त हज़ारों की भीड़ है। मेरे सामने जो आप ये पूरा का पूरा व्यू देख रहे हैं, ये दीपोत्सव को लेकर राम मंदिर की सजावट की गई है। ये राम मंदिर को जाने वाला रास्ता है, सामने आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा नया कॉरिडोर बनाया गया है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सामने आकर के दिखाएँ। ये मेरे पीछे मेरे जस्ट पीछे आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है। और इसी कॉरिडोर से अब जो है राम भक्त जो है सीधे रामलला के दर्शन कर पाएंगे, राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, राम मंदिर को जा पाएंगे। और वो घड़ी अब बहुत जल्द आने वाली है। 500 वर्षों का लंबा इंतज़ार वो ख़त्म होने वाला है। और तकरीबन मुग़ल काल से लेकर आज तक इस परिपथ को लेकर बहुत से उतार चढ़ाव देखे गए हैं। और उसी उतार चढ़ाव के बीच वो दिन अब आ गया है। नरेंद्र मोदी जिसमें देश के शासक हैं, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उनके प्रयासों से, या कहें कि बीजेपी के प्रयासों से, या कहें कि भक्तों के प्रयासों से अब वो घड़ी आने वाली है जब रामलला अपने भव्य गर्भगृह में, अपने मंदिर में विराजमान होंगे। उन्हें उनकी जो पैतृक जो थाती है, जो उनकी संपत्ति है, वो पुनः पूरे गौरव के साथ मिल पाएगी और भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो पाएंगे। भक्तों में काफ़ी उत्साह है। तमाम लोग पूरे देश से, दुनिया से यहाँ पर आए हुए हैं। और कल चूँकि दीपोत्सव संपन्न हुआ है, ऐसे में और कहीं ना कहीं उत्साह जो है हमारे जो दर्शक हैं, मतलब जो इस दीपोत्सव के साक्षी बने, उनके अंदर उत्साह है। तो अभी हम चलिए आपको हमारे कुछ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उन्हें यहाँ करके कैसा लगा और वो कैसा महसूस करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा सामने आ जाएं, और मेरे भैया हैं इनसे भी कहूँगा थोड़ा इधर आ जाएं। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बता दें। कैमरामैन थोड़ा और इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। कैमरामैन थोड़ा सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, ये सामने का लेना है। तो सबसे पहले भैया अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम राजकुमार यादव है। मैं जी, कहाँ से हैं आप? मैं जिला बहराइच से। तो यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा अयोध्या का नज़ारा। और जय श्री राम मुझे बहुत सुंदर लगा। दुनिया के कोने कोने से आए हुए लोग, और मुझे हर चीज़ यहाँ का, नदी और ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सब बहुत सुंदर लगा देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो आप यादव जी हैं, और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्व में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपको अच्छा क्या लगता है यहाँ पर? क्या ये जो मंदिर बन रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और विपक्ष के तमाम लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उनका कहना यह है कि ये मंदिर जो है कोर्ट के आदेश पे बना हुआ है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा यही कहना है कि ये मंदिर जो बन रहा है कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। किसी कोई पार्टी का इसमें लेना देना नहीं है। और पूरे मंदिर पूरा देश के और पूरे भक्तों का ये हिस्सा है। और एक बात और हम ये कहेंगे कि क्या आपको लगता है कि अगर जैसे कि विपक्ष में तमाम लोग हैं, वो ये कहते हैं हमारी सरकार होती, कोर्ट का फैसला था तो हम भी बनवा देते, तो आपको लगता है आप अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो क्या वो बनवा देते? जो ये जैसे सरकार में योगी जी हैं, उन्होंने जो जितना मौके का फ़ायदा किया है सरकार में रहते हुए, अगर अखिलेश यादव होते तो वो भी करते। लेकिन इसमें किसी पार्टी का लेना देना नहीं है। ये पूरे भक्तों का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि इनको सरकार बनाने का 2-2, 3-3 बार मौका मिला। ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में कई बार रहे, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, और उस दिशा में इन्होंने जो है कोई भी बड़ा योगदान नहीं दिया। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई बड़े दाग हैं जो विपक्ष की कई पार्टियों पर लगे हुए हैं, वो सब सरकार में रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो रुक जाओ, दाग लगाने से तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जब समय और टाइम होता है तभी हर चीज़ होता है। अच्छा जी। तो जिस टाइम में
जो था वो हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब हम एक दूसरे भैया हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे दूसरे भैया से हम बात, आप बताएं हमें कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? थोड़ा इधर आ जाओ। सर जी, मुझे यहाँ आके बड़ा अद्भुत लगा। अयोध्या हमारी है, हम अयोध्या के वासी हैं। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आया है, तो अगर अखिलेश की सरकार होती तो क्या मंदिर का निर्माण हो पाता? तो बिल्कुल हो पाता अगर जब कोर्ट का फैसला आया। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र यादव है सर जी। दीपेंद्र यादव, आप कहाँ से हैं? सर जी, मैं पड़ोसी जिले गोंडा का रहने वाला हूँ, नवाबगंज का हूँ। अच्छा हाँ सर। तो योगी जी, मोदी जी का योगदान मानेंगे आप? सर जी, उनका योगदान कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है ना। अच्छा। अगर कोर्ट फैसला सुनाता है कोर्ट फैसला, तो उसके बाद में अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो भव्य राम मंदिर का निर्माण होता, जैसे इनके कार्यकाल में हो रहा है। तो उनको तो मौका कई बार दिया जा चुका है ना। अखिलेश यादव तो पूर्व में सीएम भी रहे और उनके पिताजी भी सीएम रहे, तो उस क्या कहेंगे आप? सीएम रहे हैं उनके पिताजी, वो भी सीएम रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो विकास किया है वो अद्भुत रहा है। अच्छा। प्रदेश में। अच्छा। और अगर कोर्ट का फैसला उनके कार्यकाल में आता तो भव्य राम मंदिर का निर्माण होता, इसमें दो राय नहीं है सर। अच्छा, चलिए यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि अलग अलग जगह के लोग हैं। हाँ सर। तो दोस्त, आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर से। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम रजनीकांत यादव है। रजनीकांत। तो यादव जी, आप बताएं क्या लगता है इस बार, मतलब ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, बीजेपी कहती है कि मेरे आने के बाद भी जो है कार्य में प्रगति आई है, और विपक्ष कहता है कि कोर्ट का फैसला था, हम भी करवा सकते थे। क्या लगता है आपको? लगता है यही भाई, कुछ नहीं है। ये देखिए, हमारा धार्मिक तत्व है, चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हम लोग इसीलिए घूमने आए हैं यहाँ पर, और मैं ये पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है। पार्टी से कोई मतलब? अच्छा, कल दीपोत्सव में आप शामिल हुए थे? नहीं, आज अभी आए हैं। अभी आए हैं? कल दीपोत्सव आप भी अभी आए हैं? हाँ सर जी, हम यहीं पे रहते हैं, दीपोत्सव का आनंद लिए अच्छी तरीके से सर। हाँ सर। अच्छा, तो पहले तो सरकार थी, तो आपकी तो तब होता नहीं था ये? सर, हमारी सरकार नहीं थी, हर जनता की थी, जनमानस की सरकार थी। लेकिन हमेशा भाजपा आरएसएस वाले ये आरोप लगाते रहे कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, तो ये गलत है। 2012 से 2017 तक, सुनो, 2012 से 2017 तक प्रचंड बहुमत में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनी थी। हाँ सर। तो तब ये दीपोत्सव वगैरह, या जो ये आपने सड़कों का काम यहाँ पे देखा होगा, ये सारी चीजें तब सर जी, तब यहाँ पे अयोध्या में नहीं होता था, लेकिन हर जनमानस के घर पे दीपोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था सर। घर पे होता था। तो अयोध्या राम की है? अयोध्या राम के नहीं, अयोध्या तो पूरे देश की है, और जो राम को माने उसी की अयोध्या है। हाँ, राम के तरीके से होना चाहिए ना। जैसे त्रेता में जब भगवान राम आए हुए थे, जो दृश्य दिखाया जाता है, जैसे कहा जाता है उनकी अगवानी में जिस तरीके से हुआ था, तो वैसा 2017 से पहले क्यों नहीं होता था? सर जी, नहीं हो पाता था, क्योंकि जब कोर्ट का फैसला ही राम मंदिर के पक्ष में नहीं आया, तो इसलिए दीपोत्सव नहीं हो पा रहा था। फैसला तो 20 में आया था। अब फैसला आया है, तो उसी आधार पे धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप, हमें लग रहा है कि यादव जी हैं और जाति कार्ड खेल रहे हैं। जात पक्ष सर नहीं करता हूँ, लोकतंत्र के लिए मुझे अखिलेश पसंद है सर जी। अब हमारे एक दादा हैं। दादा, आप अपना नाम बताएं। मेरा रमेश चंद्र पाराशर है। मैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप बताएं कि यहाँ पे आकर ये आपको कैसा लगा? ये अयोध्या धाम है, भगवान राम का दरबार यहाँ से आज से शुरू होगा, और इतना अच्छा लगा, और लाखों की संख्या में पब्लिक आई है। ये सब जो है वर्तमान स्थिति में जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उसका कमाल है, और उसके द्वारा ये फैसला लाया गया है, और हिंदू राष्ट्र का एक जो प्रतीक माना जाता है, वो राष्ट्र के लिए जो है समर्पित नेता है और हिंदुत्व के लिए है। और जहाँ तक आपका प्रश्न था कि पहले क्यों नहीं हुआ, तो पहले वोट बैंक की राजनीति के कारण और हिंदू मुस्लिम में बंटवारा का जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसके कारण नहीं हुआ है, और अड़ंगा लगाया जाता रहा था। इसलिए जो है इतने साल लग गए राम मंदिर के फैसले पर। अच्छा, लेकिन जैसे विपक्ष के तमाम लोग ये कहते हैं कि फैसला कोर्ट का था। ये देखो भैया भी हैं, ये कहते हैं कोर्ट का फैसला था, हमारी सरकार होती तो हम भी बनवा देते। अगर हमारी सरकार होती, अखिलेश बाबू की सरकार होती, तो भव्य राम मंदिर का निर्माण जरूर होता। ऐसा है, जहाँ तक जो है, जय श्री राम। सरयू की पावन धारा। मुलायम सिंह ने तो गोलियां चलवाई थी राम भक्तों के ऊपर। मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों के ऊपर, और देश विरोधी कार्य किया था।
ऐसे व्यक्ति के वजह से तो इतने लेट हुआ जी। चाचा आप इधर आ जाओ, आपसे भी बात करेंगे। तो देखो भाई उधर कार आ रही, इधर आ जाओ। तो दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री राम दास। श्री राम दास। आप कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी अयोध्या से हैं। तो जैसा कि आपने ये देखा कि 2007 मतलब ये जिस तरीके से कल कार्यक्रम हुआ, तो क्या पहले भी आपको ऐसी रौनक दिखाई देती थी? आप क्योंकि आप प्रॉपर अयोध्या से हैं, बताएं। ऐसा कभी नहीं था। जो जोगी जी ने जो मुख्य प्रधानमंत्री जी कह दिया वो ऐसा कोई नहीं कर, किसी दम नहीं था। अब मुलायम जी गोली चलवाए, 200 मंदिर मारे गए, आदमी छटपटाते थे, लाल के टाइम में टांडा भिजवा दिए। हम लोग भी लाठी खाए हैं यही चौराहा पर। अच्छा। हाँ। तो आप उस वक्त आप क्या यहाँ पे मतलब मौके पे मौजूद रहते जब ये 2/19 मतलब ये जो कांड हुआ था, गोली कांड वाला? हाँ, तो क्या जब यहाँ पे थे उस वक्त? जो मंदिर की झगड़ा चल रहा था, पुलिस रोक रहे थे। अच्छा। हाँ, अब वहाँ से आदेश हुआ आप लोग बैठ जाइएगा। हम लोग बैठ गए और लाठी मार के सबको पस कर दिया। हम लोग भी मार खाए हैं। मुलायमा का बाप बनाएगा। मुलायमा 200 जिंदा फेंकवा दिया। अरे वो वक्त अब गुजर गया है, खैर उसके सभी मुलायमा का बनाएगा उसका। दुनिया ने उस सत्य को देखा है, उसमें कुछ कहने का ये नहीं। अच्छा फिलहाल राम मंदिर बन रहा है। लाठी खाए है पर। अच्छा फिलहाल राम मंदिर बन रहा है, और तो ये जो है इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? खुशी किस तरीके की? अरे खुशी है, खुशी से हम लोग को क्या नहीं, इतना खुशी है, इतना पसंद है और सब लोग खुश हैं। तो कुल मिला के हम कोई था न कोई करने वाला था, जो योगी ने कह दिया और तो मंत्री कह दिया, ऐसा किसी दम नहीं था वो। अच्छा इसके अलावा भी अन्य विकास कार्य हुए हैं अयोध्या में? सब हुआ, सब विकास हो रहा है। सब क्या है, बिजली आती है सही से? बिजली सब आ रही है। ये जो उनकी कॉलोनियों वाला प्लान है उनका कि सब बहुत बढ़िया है। जो भी काम, कितना आदमी फ्री गल्ला गेहूँ चावल सब पा रहे हैं, दाल पा रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, सब बस। कितना गरीब घर द्वार बन गए, कितना फ्री गैस पा रहे हैं। अच्छा तो ये सारे कार्य यहाँ पे हुए हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा ऐसा और कोई नहीं किया है। वो कहते हैं किसानों के लिए हमने किसान सम्मान निधि जारी की है, वो उसका पैसा आता है क्या? हाँ पा रहे हैं, सब पैसा पा रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि मेरे अकाउंट पे नहीं आता, अकाउंट नंबर जमा भी है तो भी नहीं आता। अब कोई नहीं जमा के नहीं पाए, जो दिया तो पा रहे हैं सब, काफ़ी लोग पा रहे हैं। तो चलिए ये दादा थे हमारे, इन्होंने अपनी बात रखी है। तो और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो दौर था और ये आज का दौर है, और इन्हें राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं खुशी भी है, और ये इस खुशी को जाहिर भी कर रहे हैं। दोस्त एक मिनट, अरे आ जाओ। दोस्त आपका नाम क्या है? युवराज। युवराज। कहाँ से हैं आप? गुजरात। गुजरात से हो? यस। तो गुजरात में कहाँ से हो? गुजरात जूनागढ़। हाँ अच्छा तो आपको अयोध्या कब आए थे आप? अयोध्या आज ही आए। आज ही आए। यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? यहाँ आके हमारे दिल के दरवाजे खुल गए। हाँ। अच्छा तो इसके पहले क्या आप अयोध्या आए हैं? नहीं, इससे पहले नहीं आए। अच्छा राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पूरा कॉरिडोर नया बनाया गया है, पहले उधर से गलियों से रास्ता था, ये अब सीधा कॉरिडोर बनाया गया है। आप राम मंदिर का दर्शन कराएं? हाँ बहुत अच्छी तरह से। हाँ कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छा लगा, भगवान ने बुलाया। हाँ अच्छा, राम भगवान ने बुलाया। हाँ तो अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है कुछ दिन बाद, तो आपको क्या लगता है कि जूनागढ़, जो कि वो भी गुजरात भी मोदी जी का गढ़ रहा है, और भविष्य में भी मतलब उनका भविष्य क्या, उनका पूर्ववर्ती समय से भी उनका गुजरात से काफ़ी जुड़ाव रहा है, वो वहीं पैदा हुए वडनगर में, है ना? उनका एक तरीके से वो कहते हैं कि गुजरात मेरी आत्मा और भारत मेरा परमात्मा। मोदी हाँ। और योगी दोनों को गुजरात से बहुत सारा प्रेम मिल रहा है, और यहाँ पे अयोध्या में आके हमें बहुत शांति का अनुभव हुआ है। हम लोगों को यहाँ पे बहुत मज़े आए और दर्शन किए, और दर्शन करने की हमें बहुत मज़ा आई। यहाँ से आराम से दर्शन हुए हमारे, कोई ऐसा भागा दौड़ी में दर्शन नहीं हुए। हम लोग अपनी दोस्त एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब हम किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो वहाँ मज़ा नहीं, सुनो एक बात मतलब कहूँगा आपसे बड़े भाई के तरीके, कि जब कहीं हम धर्म स्थल पर जाते हैं, धर्म के प्रति कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता है, वहाँ आनंद आता है। और मज़ा आता है जब कहीं हम थिएटर में जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखो, जब भी कहीं धर्म के क्षेत्र में कहीं भी जाएं हम, तो वहाँ पे आनंद की बात करें, मजे की। बहुत आया भैया, इधर आके हमारा भाग धन्य हो गए, हम बहुत धन्य हो गए भाई। राम मंदिर की ये खुशी जो है वो लहर वहाँ तक है, वहाँ गुजरात तक। हाँ गुजरात तक, बहुत गुजरात में अयोध्या की बहुत ही बात हो रही है, और बहुत खुश हम, बहुत। एक ही बात बोलना चाहिए, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो यादव जी देखा आपने? जय श्री राम। लेकिन हमें एक दिक्कत है, क्योंकि जो भाजपा वाले हैं कह रहे हैं कि
अगर आप भाजपा को वोट नहीं दे रहे हो तो हिंदू ही नहीं हो, तो इनकी पार्टी नहीं थी, फिर भी सनातन धर्म था पहले से ही। ये बात किसने कही, किसके मुंह से आपने सुनी कि बीजेपी वाले ऐसा लोगों के मुंह से सुनी, हम हिंदू हैं फिर भी मुंह से राम का नारा हमारे ही सामने लगा रहे हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्यारे थे, आज भी हैं। अच्छा। और राम तो हमारे ये- हृदय में है, हृदय में रहेंगे। कहीं ये जातिवाद वो जाति का बात की बात नहीं है, और राष्ट्र प्रेम हमारे दिल में है, इनके न रहने से आने से न रहने से। जी। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? संदीप यादव है, ठीक है, हम जौनपुर के रहने वाले हैं। आप ये बताइए कि अगर अखिलेश यादव क्या होते तो राम मंदिर का मतलब जितना विकास हुआ है क्या नहीं होता? आप ये बताइए। ऐसा बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं होता कभी, मतलब विकास नहीं हुआ। अखिलेश मतलब जब भी अखिलेश यादव को मतलब इतने साल सरकार हुआ है, मतलब सरकार रहा है हमारा, तो क्या आपको क्या लगता है विकास नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है? अयोध्या को लेकर उनकी कुछ योजनाएं बता दी। अच्छा, अयोध्या मतलब मुझे तो मतलब इतना नॉलेज नहीं है अयोध्या को लेकर, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। आप किसी का तर्क दे रहे हैं तो नॉलेज रखना होगा। एक सेकंड, मतलब भगवान विकास कार्य कुछ बता अरे दीजिए। हम बहुत सारे विकास योजना बता दीजिए। योजना इतनी जितनी योजना अभी तक मतलब लोग यूज कर रहे हैं, आधा से ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ योजना है जो अखिलेश यादव ने शुरू किया, अब तक चल रहा है, ठीक है ना? अभी तक ऐसी मतलब मान लो एम्बुलेंस जो यूज कर रहे हैं, मतलब और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? रोजगार चाहिए। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? जो मतलब अखिलेश सरकार में जो बना है वही बीजेपी वाले उसी का मतलब बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसी का नाम बदल रहे हैं, ठीक है ना? उसका नाम बदल के अपने नाम पे रख रहे हैं, और जो हो चुका है मतलब ये कौन सा काम है? आप ही बताइए। तो क्या राम मंदिर की नींव अखिलेश यादव समय रखी गई? बिल्कुल, मतलब ये नहीं कहा जा सकता, मतलब कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, मतलब ये धर्म है, ठीक है ना? धर्म में कोई भी सरकार होता, धर्म को करता, ये गलत है। आप लोग ये कह रहे हो कि नहीं अखिलेश मतलब नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले नहीं बीजेपी वाले गलत कह रहे हैं। कोई भी सरकार है, लेकिन धर्म से अभी तक कोई सरकार रही, कोई भी तो करती। जो योगी आज तक क्यों नहीं हुआ? जो योगी मोदी ने किया आज तक कोई नहीं कर पाया, उसी ने कर पाया है। आप कहाँ से हो? महुआ जिला से। बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में माहौल क्या है? माहौल ये अच्छा माहौल है। 22 जनवरी को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और भगवान श्री राम लला विराजमान हो जाएंगे वहाँ पर। तो उस पूरे क्षेत्र में संतों के बीच में, महंतों के बीच में, जनता के बीच में और आम जन के बीच में कैसा माहौल है? कि मंदिर को लेकर क्या उत्साह? अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल। जय जय बोल रही है, जय बोल रही है, जय जय। अभी तुरंत थोड़े दिन बाद लोकसभा, 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव का ऐलान हो जाएगा, बिगुल फूंक दिया जाएगा फरवरी में। तो क्या लगता है बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। तो दादा क्या कहेंगे आप? मंदिर बन रहा है, उत्साह? अरे हमारा पूरा सहयोग जी जान से, अपनी जान तक कटवा शरीर तक दे सकते हैं। मंदिर के लिए चाहेंगे, क्योंकि जो ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, तब जनता जो फैसला देती है वो एकदम सुरक्षित रहे। ईवीएम से मुझे डर लगता है। यहाँ पे आप ये देखिए कि इतने लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आप अगर अपने को छोड़ दें तो आप देखिए ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं और सभी के सभी बीजेपी मतलब उन्हीं को कह रहे हैं। तो तो बाहर के लोग ईवीएम में कैसा करते हैं? जो लोकल की पब्लिक है, जैसे लोकल के 2-4-10 जिले के, अयोध्या के समीप के जिले हैं, वो इनसे कितना प्रभावित है, वो यहाँ लोकल के लोग बता सकते हैं। अयोध्या के लोगों ने सांसद भी जो है वहीं का दिया है, बीजेपी का दिया है, और विधायक से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। चलो, हमारी एक बहन खड़ी हुई है। सबसे पहले बहन, हम अपनी नाम जानना चाहेंगे। बहन अपना नाम बताएं। पहले आपके चैनल में हम स्वागत करते हैं, ठीक है? और ये कहाँ के भैया बोल रहे थे कि बीजेपी नहीं आएगी, हम कहेंगे वही आएंगे, बीजेपी ही आएंगे। आप बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बीनू। कहाँ से हो आप? मैं फैजाबाद से, अयोध्या से ही हूँ। हाँ। तो यहाँ पे क्या दीपोत्सव कल आपने देखा था? नहीं, कल नहीं देखा था, आज आई थी देखने। इसके पहले कोई भी किसी दीपोत्सव में आप शामिल हुई हैं? नहीं, कभी नहीं हुए, पहली बार आए हैं, फर्स्ट बार आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आकर के जो ये रामनगरी, राम मंदिर वगैरह आपने गई होंगी, देखा होगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पहले आई थी, अब फर्स्ट बार आई हूँ, अब देखूंगी। और अभी आई हूँ जस्ट। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि हमारी राम मंदिर बन गई। इतना दिन के बाद लड़ाई झगड़ा क्या क्या हुआ यहाँ पर, परदादा दादा सब कितने मारे गए हैं ना, तो अब राम मंदिर बनी, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा। काम करते हैं, जो पूरा रोड बन रहा है श्री राम पथ का, पूरा 1 साल में के अंदर में कंप्लीट हो रहा है। सवाल पूछते हो आप, हम हमसे सवाल पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अभी चैनल पे नहीं, आप सबसे सवाल पूछते हो ना, आपसे हम पूछेंगे सवाल, ठीक है? ये नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? आप सारी जनता से पूछते हो ना सवाल, आपको कैसा लगा? चलो आज हम मीडिया बनेंगे, ठीक है?
अभी ये चीज़ हम चैनल पे नहीं कह सकते कि देखो अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो अगर धर्म की तरफ तो मुझे तो अच्छा लगा है क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है तो स्वाभाविक बात है एक धर्म के नाते तो हमें अच्छा लगेगा है ना, क्योंकि सभी का अपना अपना रिजर्व वो है। तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, हिंदुओं की सांस्कृतिक से यही कहना चाहेंगे जैसे वो सारी दुनिया से मन की बात करते हैं ना, वैसे मेरी भी मन की बात है, वो भी हम कुछ कहना चाहते हैं और वो भी सुने मन की बात। क्योंकि देखो हॉस्पिटल में जाओ तो हर चीज़ वहाँ पर बाहर से ही खरीदना पड़ता है और जिला अस्पताल सरकारी है कि वहाँ पर नाम का है केवल सरकारी हॉस्पिटल, और अंदर जाओ ना तो सब कुछ बाहर से ही मंगाते हैं, कुछ भी वहाँ पर देते नहीं है। यही मेरी शिकायत है उनसे। हाँ, इसे लेकर निराशा है कहीं ना कहीं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टरों की तैनाती की स्थिति क्या है? डॉक्टर रहते हैं क्या? रहते हैं, एक बार आते हैं दोबारा आते ही नहीं है। इस बात को लेकर निराशा। हाँ 10 बजे आएंगे दोबारा आएंगे ही नहीं। यही उनसे मेरी शिकायत है कि हॉस्पिटल आओ अयोध्या में देखो कैसे यहाँ पर इलाज होता है, क्योंकि यहाँ पर इलाज सही होता नहीं है। एक बड़ा सवाल और भी हम पूछते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फैजाबाद से हैं तो फैजाबाद का नाम बदलकर योगी जी ने अयोध्या किया था। अच्छा ये तो क्या हुआ, इसमें कौन सी शिकायत है? तो वो कहते हैं विपक्ष के लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम फैजाबाद रहने। बात नहीं, अगर नाम ही बदल दिया तो कोई शिकायत नहीं है इसमें, कोई शिकायत नहीं हमारी तरफ से, तो कोई शिकायत नहीं। आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं? योगी जी कहते हैं कि नहीं, तो क्या आप ये जैसे योगी जी कहते हैं या बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये हिंदू ये जो है ये सनातन के गौरव का प्रतीक है, तो क्या आपको लगता है ये नाम बदल के गौरव का प्रतीक? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है बहुत अच्छी हो रही है। भाई साहब बोले थे कि कोई और आएगा, हम कहेंगे कमल ही आएगा यहाँ पर, और कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। बैलेट पेपर से चुनाव हो तो फैसला सही आएगा। देखो फिर क्या होता है। हाँ, ये भी हम भरोसा नहीं करते। ना सामने आ जाएगा ना, आपके सबके सामने आ जाएगा ना, जो भी कुछ होगा यहाँ पर कमल ही आएगा। और हम 10 साल हो गए आते होते, उनसे मोदी जी से यही शिकायत है, हम उनके लिए वोटर कार्ड बनवाए थे। अगर वो मेरी मन की बात नहीं सुनेंगे ना तो अब की उनको वोट देंगे ही नहीं, मोदी जी को वोट देंगे ही नहीं। अब की शिकायत यही है हमारी, अस्पताल वाली सही नहीं है यहाँ पर, इलाज ढंग का नहीं होता, क्यों पैसे सब घूस लेते हैं यहाँ पर। यही उनसे शिकायत धर्म के जनता का शिकायत यहाँ से। सीमा हैदर यहाँ पर रह सकती है बिना कोई प्रूफ का, तो प्रूफ कटवा देंगे, हम भी रह लेंगे बिना प्रूफ का। अच्छा हाँ, यही तो शिकायत है। अच्छा कहीं ना कहीं देखिए धर्म क्षेत्र, सीमा हैदर रह सकती है तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? अच्छा तो देखिए धर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारी बहन को जो है बहुत खुशी है, लेकिन विकास के कार्यों में जब अस्पताल की बात आई है तो उन्होंने कहा है कि अस्पताल के डॉक्टरों को लेकर उनकी शिकायत है। तो यहाँ के इनकी इस अपील पर मैं अगर मेरा वीडियो सरकार तक पहुँचता है, उनके नुमाइंदों तक पहुँचता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब इनकी बात को सुना जाए। मेरा वीडियो डालना जरूर, उसको कट मत करना, ठीक है? जैसे कोई नेता अगर कुछ कर देता है ना, उसका बार 1000 बार टीवी में आता रहेगा, आज नेता ने ये कर दिया, आज नेता ने ये कर दिया, तो आज मेरी बात नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो दिखेगा वही दिखाऊंगा, उससे कुछ में कोई भी इतर नहीं होगा। जैसा भैया ने कहा है वो वैसा दिखाऊंगा, जैसा बहन ने हमारी कहा है वैसा बहन का दिखाऊंगा, जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा है, चाचा ने कहा है, जैसा संतों ने कहा है, जैसा जिसने कहा है बिल्कुल सेम वैसा ही दिखाऊंगा। उसमें कोई कितने बजे पड़ेगा? ये रात में 12 बजे के बाद पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ कार्य होते हैं जिनकी वजह से ना सच मार के कि आपने डाला है कि नहीं डाला है। चैनल आप सर्च करना, ठीक है, यही चैनल सर्च करेंगे और डालना जरूर वीडियो। कोई नेता कुछ भी कर देता है ना तो उसको 50 बार दिखाया जाएगा टीवी में कि आज ये किया, आज ये किया, होता है कि नहीं होता है? आज के दौर में प्रोडक्शन हो चुका है, मतलब जो है प्रोफेशनल वर्क हो चुका है मीडिया, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी काम चैनल्स को करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे एक और भैया खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो भैया का नाम जानेंगे। अनिकेत द्विवेदी। तो द्विवेदी जी आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। हाँ। सीएम योगी की राजधानी या यूँ कहें कि नगरी से हैं, तो आप बताइए कि गोरखपुर से आप यहाँ पे कब आए थे? सुबह आए। तो दीपोत्सव में नहीं शामिल हुए आप? दीपोत्सव कल रात में आ गए थे, रात में देखा फिर? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया रखा। आपकी जो योगी जी का पैतृक शहर है, मतलब लोकसभा क्षेत्र है, 6-7 बार से वहाँ सांसद हो रहे हैं वो, और अब तो मान लो मुख्यमंत्री ही हैं, तो क्या लगता है योगी जी के कार्यकाल पहले, जैसे 2017 से पहले दूसरी सरकारें थी, फिर उसका योगी जी सत्ता में आए, तो उनके कार्यों के बारे में कुछ बताएं, गोरखपुर का भी बताएं और अयोध्या में जो आपने देखा उसके बारे में। गोरखपुर में कई तरह का विकास कार्य किया गया है, जैसे हाईवे बनाए गए हैं, कई मार्ग बनाए, मेट्रो का काम भी चल रहा है बहुत तेज़ी से, और भी जितने कई सारे काम योगी जी ने हमारे आने के बाद किए हैं वहाँ पे। और अयोध्या का तो पूरा रूप परिवर्तन हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ जितनी रोडें बनी है सब योगी जी के वजह से बनी है, मोदी जी के बनने से बनी है। हमारी जितना परिवर्तन आप यहाँ देख रहे हैं, जो भी परिवर्तन है सब योगी जी के राज में। कोई और रहता तो ये परिवर्तन नहीं हो सकता था, लेकिन योगी जी की वजह से परिवर्तन हुआ है।
एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। यहाँ पर हमारे एक और भैया हैं। हाँ अच्छा जी, सबसे पहले भैया अपना नाम बताएं। योगेश नाम है मेरा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप कहाँ से हैं दोस्त? मैं भोपाल से आया हूँ, मध्य प्रदेश से हैं। तो यहाँ पे आप कब आए थे? मैं आए, हम लोग कल शाम में पहुँच गए थे। हम दीपोत्सव में भी शामिल हुए हम लोग, उसके बाद सारी चीज़ें देखी। पहले इसके पहले आप अयोध्या आए हैं क्या? पहली बार आए हम लोग, पहली बार आए। तो यहाँ पे आके आपको कैसा लगा कि इसके पहले आपने कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम देखा है? नहीं, आए बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। बाकी बहुत जगह गया हूँ मैं धार्मिक जगह, लेकिन अयोध्या में पहली बार आया था। आके लगा कि हाँ, बीजेपी की सरकार ने कुछ किया है। हाँ अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा अन्य, चलो ये तो दीपोत्सव की बात हो गई। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं होती हैं, लोगों का अपना अपना जुड़ाव होता है, उसकी वजह से खुशी और नाखुशी हो जाती है। लेकिन जो कार्यक्रम जो चल रहा है, जो हो रहा है, मतलब जो विकास की किस गति से चल रहा है वो दिख रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। अयोध्या को जरूर इस तरीके से होना चाहिए। भगवान राम की जन्मभूमि है, मिट गई थी किसी चीज़ों से, लेकिन योगी जी के राज्य में हो रहा है, सब बढ़िया है। यहाँ आने से पहले मैं बीजेपी के में भी थोड़ा विरोध में था, मैं कांग्रेस सपोर्टिंग करता था, लेकिन अभी आने के बाद लग रहा है हाँ, योगी जैसा मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की ज़रूरत है। अच्छा एक बात, चलो आपने योगी जी की तारीफ़ की, वो सब तो ठीक है, अपना अपना राजनीतिक जुड़ाव होता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात हमें ये बताएं कि जैसे कोर्ट का मंदिर जो बना, तो कहीं ना कहीं ये सर्वविदित है और दूसरी पार्टियां कहती भी हैं कि ये कोर्ट के फैसले से बना हुआ है। क्या लगता है कि कोर्ट का फैसला या सरकार की हुकूमत का असर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कहने वाली बात है। कोर्ट का फैसला सब शासन से होता है, प्रधानमंत्री जैसा कहेगा वैसा जस्टिस वाला करता है, ये सब कहने वाली बात है। कोर्ट फैसला करता है तो कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं कर दिया अब तक? कोर्ट जो भी फैसला करती है बड़ा तादाद पर करती है, तो सबसे पहले हाईकमान से पूछा जाता है, शासन प्रशासन से, वो क्या चाह रहे हैं, कोई दंगा वगैरह ये ना भड़क जाए। शासन कैपेबल था, दंगा वंगा नहीं भड़क पाया, इसीलिए तो आज राम मंदिर बन पाया। शासन मजबूत नहीं रहता तो कैसे हो पाता? वरना यही दंगे होते हैं, उसी पर राजनीति हो रही होती है। नहीं तो जैसे पूर्व भी आपने दंगों की बात कही कि मतलब सरकारों की बात कही, तो सरकार की बात तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले हो जो जिनके फैसले सज़ा काटने के बाद आए, यानी लोगों ने 20-20 साल जेलों में बिता दिए, उसके बाद में भी उनको बरी किया गया। आपने एक कोई तिवारी थे, उनका फैसला देखा होगा। उन्हें 76 धारा के तहत, हरिजन एक्ट के तहत उनका नाम आया था और उन्होंने एक लंबी सज़ा जेल में बताई, बाद में कोर्ट ने उनको बाइज्जत रिहा किया। ठीक है, आपने उनका नाम सुना होगा, ऐसे खबरों से अपडेट रहते होंगे तो आपको नॉलेज में होगा। उनका नाम मुझे क्लियर याद नहीं है। तो हमारे यहाँ कोर्ट का फैसला तो लंबे वक्त तक गिरता है, तो इसे लेकर विपक्ष कहता है कि मेरे समझाना चाह रहा हूँ, अगर कोर्ट के फैसले से काम होता तो 10-20 साल और चलता रहता। समझ रहे हैं मेरी बात? वही आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। काम पावर से होता है, शासन प्रशासन की वजह से होता है जब भी है। चलिए, इतनी जल्दी फैसला आना संभव ही नहीं था। अच्छा चलिए, थोड़ा सा मध्य प्रदेश से आप आए हुए हैं, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ की थोड़ी बात कर लेते हैं। इस बार दो क्या 3 पार्टियां थोड़ा अच्छे से काम कर रही हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। उनका वजूद कितना है ये तो खैर अभी भविष्य के तो जनता तय करेगी। लेकिन क्या लगता है, मामा, नाथ या फिर आम आदमी पार्टी? एकदम आपको ऐसा प्रेडिक्शन बता देता हूँ आपको, जो चुनाव के बाद भी आप देखेंगे तो बोलेंगे भैया सही बता के गए थे। कांग्रेस चुनाव जीत रही थी, अभी भी कांग्रेस चुनाव जीत रही थी मध्य प्रदेश में, लेकिन जो लाडली बहना योजना आई है मध्य प्रदेश में, आपको पता है महिला वोटर भी उतनी ही बराबर है जितना पुरुष है। तो महिला वोटर लाडली बहन योजना की वजह से बीजेपी मजबूत हो गई है वहाँ। अब बीजेपी या कांग्रेस में से कोई भी शासन बना सकता है, किसी की भी सरकार बन सकती है। बाकी हमारे यहाँ कुछ बीएसपी की सीट आएंगी, मायावती 5 से 10 सीट आएंगी। हमारी जो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है अपने अभी, जो अभी मध्य प्रदेश शासन में, वो हमारी दिमनी विधानसभा से लड़ रहे हैं चुनाव, तो उनको हमारे बलबीर सिंह डंडौतिया जी हरा रहे हैं, अभी बीएसपी से बन रहे हैं। कुछ सीटें हैं जो बीएसपी निकालेगी मध्य प्रदेश में। तो ये कैंडिडेट की वजह से है या मायावती का असर है? कैंडिडेट मजबूत है, मायावती का इसमें कोई रोल नहीं है, कैंडिडेट मजबूत है। नाथ और शिवराज सिंह चौहान में सीधी फाइट है, दोनों में कोई भी जीत सकता है। पलड़ा थोड़ा बीजेपी की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सीटें नहीं आएंगी, सीटें आएंगी। अब वही देखना कि अंतिम तौर पे कौन जीत पाता है। कांग्रेस की सीटें आएंगी, थोड़ा कांग्रेस में क्या डिसिप्लिन की कमी है, पार्टी पॉलिटिक्स अंदर डिसिप्लिन की कमी है। अगर कांग्रेस हारेगी तो अपनी ही डिसिप्लिन की वजह से हारेगी, और बीजेपी इन चीज़ों का फायदा उठाएगी। अच्छा एक बात ये, जैसे आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि पिछली बार जो वोट प्रतिशत था वोटों में, वो जो परसेंटेज जो था उसमें आपने देखा वो बीजेपी आगे थी। लेकिन जैसे ही वो हुआ, मतलब चुनाव आया, सीटों में बाजी मार दी कांग्रेस ने। तो क्या इस बार ऐसा लगता है ऐसा होगा? तो देखो, जो जैसा होता है वो होता है। अगर बात 2-5 हज़ार 2-4 हज़ार की वोट की हो तो कलेक्टर से कह के आने वाला शासन जो भी है, जो रनिंग शासन है, जैसे अभी देखें बीजेपी की सरकार है हमारे यहाँ, तो कलेक्टर आपको पता है जिला का मेन चुनाव का जो तय करता है वही करता है। 2-4 हज़ार वोट वाली बात है, तो किसी भी बड़े मंत्री के लिए दबाव में होना उसको करना पड़ता है। जब जीत एक बड़ी जीत होती है 20 हज़ार तक, 25 हज़ार तक, तो ऐसी चीज़ों में कोई भी शासन प्रशासन या बीजेपी कोई कुछ नहीं कर पाती है। हाँ,
एक और चीज़, आपने लाडली लक्ष्मी योजना की बात की, अभी एक बिल आया है, आपने कहा कि नारियाँ इससे एकजुट हुई हैं। एक बिल आया हुआ है नारी शक्ति वंदन, इसमें रिजर्वेशन की बात कही गई है महिलाओं को, और इसमें अब तो सदन में भी बहुत बड़ी एक प्रायोरिटी दी जाएगी। तो क्या लगता है क्या इसका असर होगा? इसका असर तो नहीं होगा भाई साहब, असर तो इसी का होता है जहाँ पैसा मिल रहा होता है, समझ रहे हैं आप। असर सिर्फ होगा वो लाडली लक्ष्मी योजना, उस चीज़ के बारे में तो काफ़ी महिलाओं को जानकारी भी नहीं है। और केंद्र सरकार की जो ये किसानों की समृद्धि के लिए जो योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि वगैरह, यही है। केंद्र सरकार के पास आया कुछ है तो राष्ट्रवाद वाला मुद्दा है, और किसान कृषि वाला जो है, जो 6,000-7,000 रुपये जो देते हैं ये लोग सालाना, वो 1-2 मुद्दे हैं इनके पास। तो बड़े चीज़ें उन्होंने की हैं योगी मोदी सरकार ने, जिसके वजह से जीतने की तरफ वो बढ़ सकती है। तो साथियों, ये थे हमारे भैया, और क्या नाम बताया भाई? योगेश नाम है मेरा। योगेश भाई थे, और ये हमारे और भैया हैं अनिकेत और योगेश। आप कहाँ से हो? आप तो गोरखपुर से हो? अच्छा, साथ ही में आए हो, अरे वाह। तो हम दोनों। अच्छा, मतलब अच्छा, क्लासमेट वगैरह तो नहीं हो? नहीं, भाई हैं भाई। अच्छा, तो ये थे हमारे दो भाई योगेश और अनिकेत, और इन्होंने, एक लोगों ने गोरखपुर जो कि गोरख पीठाधीश्वर और आज के यूपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का गढ़ है, और दूसरा भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और वहाँ चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने वहाँ का पूरा वाक़या बताया, किस तरीके से वहाँ पे सरकार की स्थिति क्या होने वाली है, और दूसरी तो भैया ने गोरखपुर और योगी जी के कार्यों को लेकर के अपनी बातें रखी हैं। तो साथियों, आज हम अयोध्या राम मंदिर के मुख्य द्वार से अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।